ਰਕੇਸ਼ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ बीवी ਦੇ आपस ਚ नोक झोंक करके जड़ा घरों चल गया वा। वो तो मेरे को पता नहीं कहाँ चली गई, तो बिना बताए चली जाते हैं ये जब भी जाते हैं। तो मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ा तो होती रहे, मेरे साथ झगड़ा किया, यही पंजाब में छोड़ के चली गए थे तो आए नहीं। 3 साल बाद अभी मैं गांव से आई हूँ, 2 महीना हो गया। इन्होंने कभी कभी मेरे को फ़ोन भी नहीं किया, कोई खर्चा पानी भी नहीं दिया। तो मैंने 2 बच्चों को क्या खिलाना था, कैसे पालना था, मैं मायके में थी। थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हो घर छोड़ के चली जाना। मैं बोलती हूँ कि लड़ाई झगड़ा जितना भी हो घर पे तो होना चाहिए। बच्चे बीमार हो ध्यान नहीं रखना, मैं बीमार हूँ कोई ध्यान मतलब नहीं रखना। कौन पति है या कौन पिता है जो अपने से छोटी छोटी बच्ची को छोड़ के चले जाता है? हम अक्सर देखते हैं कि बच्चियों को तो प्यार होता है माँ बाप से, लोग अपना माँ से भी ज़्यादा बाप प्यार करता है, पर हमारा ना मेरे से प्यार है ना बच्चे से प्यार है। चलो मियाँ बीवी में तो कई सारे के झगड़ा होती है, फिर भी तो बच्चे को मुंह देके बैठते हैं। अब मैं भी तो देखिए मेरा हस्बैंड बार बार मेरे को छोड़ के जा रहा, मारपीट कर रहा, बच्चे को डरा रहा, इसके जैसे करके छोड़ के तो मैं भी तो जा सकती हूँ। मैं नेपाल के रहने वाली हूँ, वो भी नेपाल के रहने वाले हैं। हमारा शादी वहीं नेपाल में हुआ है, तो मतलब लव मैरिज। तो बाद में फिर सभी मान भी गए थे, तो गांव में शादी हुआ। उसके बाद फिर उनके घर वालों ने मेरे को किसी ने भी अच्छा नहीं किया, तो इसलिए फिर मैं मायके आई। मायके से फिर मेरे भाई यहाँ पे पंजाब में रहते थे, उन्होंने फिर हमको यहाँ पे लेके आए। कहाँ रहता है? आपने कभी पूछा नहीं आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? आपको परिवार से बच्चों से कोई लगाव नहीं है? वो बताता नहीं है, वो सच बताता नहीं है। आज क्या बोल लिया कल क्या बोल लिया, झूठ बोलते हैं, वो सच नहीं बताते। अब मैंने जाके अपने आंखों से तो देखा नहीं, वो कभी सच नहीं बोलना। घर में जो कमाई की है, जो पैसा कमाया, आपको कई बच्चों को आपको कहीं दिया है? ये बच्चों की मेरी आप परवरिश कर रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, ये आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, 3 साल में मैं आई हूँ सर, उनके पास ना हमको दिया। 3 साल में ये अभी महीना में ठेकेदार बोल रहा है 25,000 कमाते हैं। महीने में 25,000 कमा के 3 साल में कहाँ गया? 1 रुपया नहीं था उनके साथ। मैं आके पूछा 1 रुपया नहीं है, ना उन्होंने हमको दिया है, ना तो बच्चे के लिए उन्होंने जमा करके रखा है। सारा पैसा उन्होंने आधा पैसा अपने घर वाले को दिया है और आधा उन्होंने खुद ऐसारम करके उड़ाया है। मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह से लुकना छुपना से समस्या का समाधान नहीं होगा। सामने आओ, और अगर हमसे आपने रहना भी ना हो ना, तब भी बताओ। भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग के कितना देर भागोगे, एक न एक दिन कानून के हाथ में तो आओगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, पिछले 3 साल भी आप भागते रहे हो, अभी आपने क्या क्या बोल के हमको लेके आए थे ये परदेश में, किसको भरोसा में छोड़ के आप जा रहे हो? यहाँ पे आओ, अगर आपने ना भी रहना तब भी बताओ। मुझे पूरा मेरा 2 बच्चे और मेरा अपना हक अधिकार पूरा मेरे को चाहिए। मैं बोलूँगी कि आप जहाँ पर भी हो आ जाओ। बार बार हमको ऐसे हमको भी आपकी तो याद तो आती है, पर ऐसे हमको छोड़ के मत जाओ। आप आ जाओ, नहीं भी रहना है तो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ RPD 24 ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। 2 ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ 18 ਤੋਂ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ। ਰਕੇਸ਼ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ बीवी ਦੇ आपस ਚ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚਲ गया वा। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ सारा ਕੀ मामला। मैंने ऐसा भी नाम क्या है आपके पति का? राकेश है। राकेश नाम? हाँ जी। तो मुझे बताओ हुआ क्या था, कहाँ गए हो? वो तो मेरे को पता नहीं कहाँ चली गई, तो बिना बताए चली जाते हैं ये जब भी जाते हैं। तो मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, तो ये थोड़ी आप गलती करना तो छोटे छोटे बच्चे को सजाए देना। इससे 3 साल पहले भी इन्होंने ऐसे किया है, मेरे साथ झगड़ा किया, यही पंजाब में छोड़ के चली गए थे तो आए नहीं। 3 साल बाद अभी मैं गांव से आई हूँ, 2 महीना हो गया। इन्होंने कभी कभी मेरे को फ़ोन भी नहीं किया, कोई खर्चा पानी भी नहीं दिया। तो मैंने 2 बच्चों को क्या खिलाना था, कैसे पालना था, मैं मायके में थी। अभी 2 महीना हो गया मैं यहाँ पे आई हूँ, तो पहला बात हो गया, बोले कि अब मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो बहुत अच्छा करके रखूँगा, पहला के गलती से मुझे पछतावा है, ऐसा बोल के लेके आए। तो आके 2 महीना में फिर छोड़ के चली गई। और मैंने ये भी झगड़े का कारण क्या क्या कारण बता रहे हैं, क्यों रोज में लड़ाई झगड़ा होता है परिवार में? ये
थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हो घर छोड़ के चली जाना। मैं बोलती हूँ कि लड़ाई झगड़ा जितना भी हो घर पे तो होना चाहिए। बच्चे बीमार हो ध्यान नहीं रखना, मैं बीमार हूँ कोई ध्यान मतलब नहीं रखना। मैं बोलती हूँ कि आप ध्यान मतलब नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो साथ में कोई नहीं है पति से अलावा, तो कोई भी सुख दुख में पति साथ नहीं देगा तो कौन देगा। पर कैसे देखते हो आप, परदेसी हो, नेपाल के रहने वाले हो, ऐसे पंजाब में शादी की है, आपका पति कभी छोड़ के चले जाता है, पहले भी 3 साल पहले चला गया था, अब फिर चला गया हुआ, कैसे देखते हो कि लगता नहीं आपको किसी वो कभी आपको धोखा भी दे रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं आप पाल पोस के बड़े कर रहे हैं? सर अब मैंने आंखों से देखा नहीं है, अब आंखों से देखा नहीं तो मैं यहाँ पे बैठ के कैसे झूठ बोल सकती हूँ। लेकिन लगता तो यही है कि नहीं तो इतना 3 साल, इतना तो 18 19 दिन 20 दिन हो रहा है लगभग, तो बंदा कोई ना कोई वजह बिना, कोई ना कोई साथ बिना तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए बाकी तो आंखों से देखा नहीं तो बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई प्यार नहीं है बच्चे के साथ। और मैंने सुनी कौन पति है या कौन पिता है जो अपने ऐसे छोटी छोटी बच्ची को छोड़ के चले जाता है? हम अक्सर देखते हैं कि बच्चियों को तो प्यार होता है माँ बाप से, ठीक है ना, तो ये क्या कारण बन गया ये? पता नहीं सर, इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग अपना माँ से भी ज़्यादा भाव प्यार करता है, पर हमारा ना मेरे से प्यार है ना बच्चे से प्यार है। चलो मियाँ बीवी में तो कई सारे का झगड़ा होती है, फिर भी तो बच्चे को मुंह देखे बैठते हैं। अब मैं भी तो देखिए मेरा हस्बैंड बार बार मेरे को छोड़ के जा रहा, मारपीट कर रहा, बच्चे को डरा रहा, इसके जैसे करके छोड़ के तो मैं भी तो जा सकती हूँ, पर ये बच्चे को मुंह देखे मैं भी बैठी हूँ। पर मैंने ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? आपकी जो शादी हुई है ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? कैसे राकेश से आपका कैसा संपर्क होया, कैसे मिला आपसे? मैं नेपाल के रहने वाली हूँ, वो भी नेपाल के रहने वाले हैं। हमारा शादी वहीं नेपाल में हुआ है, तो मतलब लव मैरिज। तो बाद में फिर सभी मान भी गए थे, तो गांव में शादी हुआ। उसके बाद फिर उनके घर वालों ने मेरे को किसी ने भी अच्छा नहीं किया, तो इसलिए फिर मैं मायके आई। मायके से फिर मेरे भाई यहाँ पे पंजाब में रहते थे, उन्होंने फिर हमको यहाँ पे लेके आए। तो पर क्या लगता है कि बार बार छोड़ के चले जाता है, क्या कारण की है, क्या बता रहे हैं आप? क्यों ऐसे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, उनका पिता क्यों नहीं प्यार करता अपने बच्चियों को, आपसे भी नहीं मिलता? आप पहले ही 3 साल पहले यहाँ फिर पंजाब वापस आए हैं, आप फिर कुछ छोड़ के चले गया। कहाँ रहता है? आपने कभी पूछा नहीं आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? आपको परिवार से बच्चों से कोई लगाव नहीं है? वो बताता नहीं है, वो सच बताता नहीं है। आज क्या बोल लिया, कल क्या बोल लिया, झूठ बोलते हैं, वो सच नहीं बताते। अब मैंने जाके अपने आंखों से तो देखा नहीं, वो कभी सच नहीं बोलना। बाकी किसके पास रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब मेरे को नहीं पता सर। तो अभी भी नहीं पता कहाँ पे है। मैंने जब से ये चली गई तब से नहीं, मैं इनको फ़ोन बंद करके रखे है, ब्लॉक लिस्ट में डाल के व्हाट्सअप चलाते हैं। व्हाट्सअप में मैंने बहुत सारा मैसेज भेजा, आप आ जाइए, प्यार से आप मैं बोल रही हूँ आइए, नहीं तो फिर मैं आपको गलत तरीके से फिर निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तो आप घर के मियाँ बीवी के झगड़ा है। ये बताएं, उनका आपने कभी फ़ोन चेक किया है? कभी फ़ोन किसी का बाहर का फ़ोन आता हुए, किसी आपने कोई किसी उस पर शक किया हो कि किसी का लड़की का या किसी का फ़ोन होता हो, जैसे बाहर जाके सुनते हो, परिवार में बैठ के नहीं सुनते हो, कोई ऐसी बात हुई कभी आपको? कभी माइंड में आया कभी ये बात? अभी तो मैं अब 3 साल ये क्या क्या कर के बैठते थे वो तो मेरे को नहीं पता। अभी मैं 2 महीना हो गया आई हूँ, तो 2 महीना में तो मेरे को कुछ ही नहीं पता लगा। लेकिन ये 3 साल अब यहाँ पे क्या करके रहे, क्या करके नहीं रहे, ये तो मेरे को नहीं पता। अभी आई हूँ मैं तो। नहीं, मुझे ये बताओ, 3 साल समय बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। आपने पूछा नहीं है कि 3 साल कहाँ रहे हैं? आपको ना बच्चों का ध्यान आया, ना मेरा ध्यान आया, कहाँ रहे आप? क्या बताया 3 साल में इतनी दूर जाने का कारण क्या बताया उन्होंने? तो लड़ाई झगड़ा अब 3 साल इन्होंने यहीं पे रहे हैं। कभी अपना परिवार के पास जाना तो या तो यहीं पे रहना, वही फैक्ट्री में काम करना। और किन के साथ रहे ये तो मेरे को नहीं पता, पर मैंने आकर उनको बहुत बोला, इतना छोटे छोटे बच्चे को आप भुला के कैसे बैठ पाए? ना एक कल आपने फ़ोन किया, 3 साल कम नहीं होता, तो ना आपने 1 रुपया खर्चा दिया हमको, तो आपने ऐसा क्यों किया बोल के यही बातों में भी काफ़ी झगड़ा होती थी। जब मैं आई तो इसी बातों में वो अपना गलती कभी मान गए, कभी नहीं माना, तो इस बार सारा गलती मेरे ऊपर लगा के ये भागे है। पर 3 साल में जो कमाई की या जो पैसा कमाया, आपको कई बच्चों को आपको कहीं दिया है? ये बच्चों की मेरी आप परवरिश कर रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, या आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं, 3 साल में मैं आई हूँ सर, उनके पास ना हमको दिया। 3 साल में ये अभी महीना में ठेकेदार बोल रहा है 25,000 कमाते हैं। अच्छा। महीना में 25,000 कमा के 3 साल में कहाँ गया? 1 रुपया नहीं था उनके साथ। मैं आके पूछा 1 रुपया नहीं है, ना उन्होंने हमको दिया है, ना तो बच्चे के लिए उन्होंने जमा करके रखा है। सारा पैसा उन्होंने
आधा पैसा अपने घर वाले को दिया है और आधा उन्होंने खुद ऐश आराम करके उड़ाया है। पर क्या लगता नहीं है कहीं आपको वो धोखा दे रहा है? क्योंकि हमेशा मियाँ बीवी का, पति पत्नी का आपस में प्यार होता है, नोक-झोंक तो लगी होती है, पर ऐसे 3-3 साल घर से चले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ना पीछे से परिवार का साथ लेनी या पता लेना, ना बच्चों को पूछना कि कौन से हालात में रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं। क्या लगता है आपको जी? अब तो मेरे को भी बार बार ये भागने की वजह से अब तो कहीं कहीं मेरे को भी शक लगने लगता है। कोई ना कोई वजह तो है जो ये इस तरह से हमको छोड़ते हैं, बच्चों को प्यार नहीं करते, मेरे को ना खर्चा देना ना फ़ोन करना। अभी हमको लेके आए, ये हमारे लिए नवा जगह है, इतना मेरे को यहाँ पे रास्ता भी नहीं पता, किसके भरोसा में ये छोड़ के गए। इतना छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे परदेश में, मेरा अपना कोई भी नहीं है, कौन साथ देगा, कौन क्या करेगा, बच्चे को कुछ हो गया, मेरे को कुछ हो गया, किसके जिम्मेदार छोड़ के गए। ये बताओ लास्ट कब गया घर से गया है राकेश, और उनका फ़ोन उनके पास है, उनका फ़ोन चल रहा है कि जब बंद आ रहा है, वो ये भी बता दर्शकों को। और पुलिस से क्या कार्रवाई हुई अभी तक? पुलिस ने कोई मामला किया अभी तक? अभी तो कुछ नहीं किया। मैं 3-4 बार गई हूँ थाने में, अभी तक पहला तो मेरा कोई सुनाई नहीं हुआ। दूसरा तीसरी बार फिर मैं यहाँ पे मकान मालिक को लेके गई थी, तो उन्होंने इसका आधार कार्ड फ़ोटो को लिया था, इसका फ़ोटो, तो निवेदन लिख के दियो बोला। वो लिख के तो हमने दिया, पर अभी इसको खोजी कार्य में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं सर। तो फ़ोन ये इनका सिम मतलब बंद है, व्हाट्सअप चलाते हैं, मेरा हस्बैंड व्हाट्सअप चलाते हैं। फ़ोन जैसे ही घर से गए तब से नहीं, मेरा फ़ोन तो ब्लॉक लिस्ट में डाला था, बाकी कई सारे मोबाइल नंबर में। आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने का कारण क्या है? आप पत्नी हो, आप बच्चों को देखभाल कर रही हो, आपने शादी की है, पर आपका नंबर क्यों डाला ब्लॉक लिस्ट में? अब पता नहीं सर, ये तो उसी को पता होगा क्यों डाला है। इसलिए डाला होगा कि ताकि वो मेरे को फ़ोन ना कर सके, मैं जैसा मर्जी जहाँ भी रहूँ वो मेरे को फ़ोन करके तंग ना कर सके। क्या लगता नहीं आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं वो? यही हो सकता सर, नहीं तो फिर क्यों दूर भागना। मियाँ बीवी में झगड़ा तो होती रहती है, ये तो सारे को होता है। कई घर में मैंने देखी भी हूँ कि बीवी भी बंदे को कितना मारती है, हाथ पैर तोड़ के रख देती है। मैंने तो आज तक उन्हीं के मार खा के रह रही हूँ, मैंने कभी उनको हाथ नहीं लगाया, पर फिर भी पता नहीं क्यों मियाँ बीवी को झगड़ा बीच ये बच्चे को सजा दे रहे हैं। मुझे बच्चे की वजह से सर मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या मांग क्या करते हो? अगर राकेश हमारी खबर देख रहा होगा, राकेश को क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह से लुकना छुपना से समस्या का समाधान नहीं होगा। सामने आओ, और अगर हमसे आपने रहना भी ना हो ना, तब भी बताओ। भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग के कितना देर भागोगे, एक न एक दिन कानून के हाथ में तो आओगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, पिछले 3 साल भी आप भागते रहे हो, अभी आपने क्या क्या बोल के हमको लेके आए थे, ये परदेश में किसको भरोसा में छोड़ के आप जा रहे हो। यहाँ पे आओ, अगर आपने ना भी रहना तब भी बताओ। मुझे पूरा मेरा 2 बच्चे और मेरा अपना हक अधिकार पूरा मेरे को चाहिए, और बस मैं यही कहना चाहूँगी उसको। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अपनी पत्नी ਨੂੰ, अपने छोटे छोटे बच्चों छड़ के चले जाना कोई बहुत ही वधिया गल नहीं है। छोटे छोटे बच्चों ਨਾਲ गलबात करांगे। बेटा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोशनी है। तो पापा की कितनी याद आ रही है, आप क्या कहना चाहोगे आप पापा को? आप मैं पापा को तो याद आती है, पर पापा पहले से जब से हम पैदा हुए पहले से हमको छोड़ के जाना, हमको प्यार नहीं करना, मम्मा को भी मारना, ऐसे ही डरा कर रखते थे। पर जो पापा आपके पास थे, आपको कभी प्यार से उन्होंने प्यार किया? आपके क्या बोलते हैं, आपको कहीं बाजार लेके जाए, कहीं पापा ने ऐसा काम किया आपको? कभी कभी बाजार लेकर जाते थे, और भी मम्मा से पहले खुद ही नहीं बोलते थे, मम्मा बोलते थे कि उनको भी बाजार ले जाओ, बोलते थे तब भी लेकर जाते थे, नहीं तो हमको कभी भी नहीं। अभी पापा को क्या कहना चाहोगी आप पापा की लाडली हो, क्या कहना चाहोगी पापा को? मैं बोलूँगी कि आप जहाँ पर भी हो आ जाओ। बार बार हमको ऐसे हमको भी आपकी तो याद तो आती है, पर ऐसे हमको छोड़ के मत जाओ, आप आ जाओ। नहीं भी रहना है तो फिर हम तब भी बताओ। नहीं आना तो मम्मा के पास आएंगे। नहीं आना तो मम्मा फिर से ढूंढ के निकाल ही लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਲੋ ਕੀ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 3000 ਰੁਪਏ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜੂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲਾਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਢਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, RPD 24 ਚੈਨਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ RPD 24 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ।